एलिनो की सुगबुगाहट शोर इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार अलग अलग एग्री कमोडिटीज़ को लेकर सख्ती बरत रही है। कोशिश कर रही है कि सप्लाई को ठीक रखा जाए, बैलेंस शीट को बढ़िया रखा जाए ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई की दिक्कत ना हो। और इसी मद्दे के नज़र हमने देखा था कि शुगर को भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया है। क्या लेकिन इसकी ज़रूरत थी? क्या वाकई यहाँ पर इसकी किल्लत थी कि रिस्ट्रिक्टेड से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डालने की ज़रूरत थी? क्या इसको भी समझते हैं और पूरे शुगर सेक्टर को लेकर क्या नया डायनेमिक है ये भी समझाने के लिए हमारे साथ राहिल शेख साहब हैं, मेयर कमोडिटीज़ के एमडी हैं और शुगर के बड़े ट्रेडर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल भाई, वक्त दिया इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद आपको। सर, सरकार की मंशा क्या कह रही है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पे जो टाइटनेस ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहा है सरकार को, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है ये सारी प्रोहिबिशन लिस्ट में डालने का शुगर को। आई थिंक प्रोहिबिशन में डालना एक तरीके से गलत था, बिकॉज शक्कर हमेशा से रिस्ट्रिक्टेड में रही है। अब प्रोहिबिशन में डालने से ये हो गया कि जो हमने मालदीव्स को कोटा दिया हुआ है वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, तो रिफाइनरीज जो SEZ में है वो भी तकलीफ में आ जाती है। जो कार्गो FTZ में आता है और री एक्सपोर्ट होता है उस पर भी पाबंदियां आ गई। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा जो ये प्रोहिबिशन वाला मामला है ये बड़ा गंभीर है। ये रिस्ट्रिक्टेड में रहती हमेशा शुगर, और बाकी बिजनेसेस जो बाहर के इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं वो चलते रहते थे। इन्होंने एडवांस लाइसेंस को अभी बाहर रखा है इससे, तो जो रिफाइनरीज है वेस्ट कोस्ट इंडिया पे वो तो काम कर सकती है। पर आई थिंक जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत सरकार को जो है वो स्टॉक की परिस्थिति बड़ी खराब दिखाई दे रही है मेरे हिसाब से। पर जहां तक हम अपने जो स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को अराउंड 3.7 मिलियन टन के करीब रहेगा। सो 3.7 मिलियन टन जो है वो बड़ा टाइट स्टॉक है इन केस ऑफ एल नीनियो ऑल्सो, एंड दिवाली स्टार्टिंग अराउंड 12 नवंबर आई थिंक। तो आई थिंक अक्टूबर और नवंबर का कंजम्पशन जो है वो हमारे को अराउंड 45 लाख टन के करीब लगेगा। और अगर क्रशिंग कहीं भी डिले हुई तो आई थिंक हम बड़ी बड़ी गंभीर परिस्थिति में रहेंगे। सो आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन व्हाई भारत सरकार हैव टेकन दिस स्टेप। ओके, तो आपको ये नहीं लगता है कि सरकार के पास एक विंडो है, एक कोटा सिस्टम के तहत ही सही, मैं नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे खुल्लम खुल्ला इंपोर्ट कर ले, जब भी अब भाव अगर कॉम्पिटिटिव है, मॉडरेट भाव है, तो ऐसे समय में कुछ इंपोर्ट करके भी रख ले ताकि आगे की चीज़ों के लिए, डाइवर्जन के लिए भी आपके पास एक विंडो रहेगा। अगर ये स्टेटमेंट आज कोई दे दे तो वो बड़ा एंटी फार्मर स्टेटमेंट हो जाए कि भारत को इंपोर्ट करना पड़े। नहीं नहीं सर, मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि खुल्लम खुल्ला इंपोर्ट करे, बहुत बड़े इंपोर्ट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैसला, लेकिन कोटा सिस्टम के साथ थोड़े बहुत इंपोर्ट हो ही सकते हैं। आज बैलेंस शीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर भारत सरकार के बैलेंस शीट में ये लगता है कि हमारे पास 47 लाख टन से 50 लाख स्टॉक है तो फिर वो पर्याप्त स्टॉक है, हमको इंपोर्ट की जरूरत नहीं। आप ट्रेड की बैलेंस शीट को विश्लेषण करोगे तो उसमें दिखाई देगा कि 35 लाख टन है कि 36 लाख टन है, तो हमको थोड़ा बहुत इंपोर्ट का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द बैलेंस शीट। और टेक्निकली एल नीनियो तो अभी हिट किया हुआ ही है। आप देख रहे हैं कि जून के मौसम में बरसात है नहीं, महाराष्ट्र में अप्रोच की नहीं है। सो आई थिंक आपकी बात में इस मुद्दे में काफी वजन है कि भारत सरकार ने सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हटाया जाए या ड्यूटी कम की जाए। बट आई थिंक दिस इज द विंडो, क्योंकि ब्राजील में आज प्राइसेस इतने कम है कि हमारे घरेलू बाजार में अगर हमने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया तो टेक्निकली हम यही लगभग आज की रिटेल प्राइस को मैच कर पाएंगे। बट अगर आगे चल के शॉर्टेज का सीन बढ़ता है तो फिर वो परिस्थिति थोड़ी बदल जाती है। बट मैं आज भी कहूंगा, जैसे मैंने कहा आपसे, कि ये बिल्कुल बैलेंस शीट का विषय है कि भारत सरकार की बैलेंस शीट में पर्याप्त स्टॉक है, ट्रेड को लगता है कि टाइटनेस है, और दिस इज द ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और ये कब तक के प्राइजेस में बिल्टअप करेगा, ये आई थिंक यू विल हैव द बिल्टअप टाइम अराउंड सितंबर अक्टूबर में भारत में ये टाइटनेस फील होनी शुरू होगी, ना कि जुलाई और अगस्त में होगी। सो आई थिंक दैट वुड बी द टाइम। ओके सर, अभी सोइंग को लेके, प्रोडक्शन को नंबर लेके हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह के एल नीनो का सिनेरियो चल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत कम बारिश है, सीवियर डेफिसिट अभी तक दिख रही है, ऑल इंडिया लेवल पे भी 43% की डेफिसिट मानसून की दिख रही है, आपको लग रहा है कि इस बार का प्रोडक्शन काफ़ी टाइट रहने वाला है? मुझे लगता है कि प्रोडक्शन के जो नंबर्स है अगर आप देखें तो जून की जो एंड तक बुआई है वो अराउंड 5.5 मिलियन हेक्टेयर की है, तो पिछले साल की तुलना में ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ी बहुत कम है।
जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वॉच करने का है कि महाराष्ट्र में बिल्कुल बरसात नहीं गिरी है, तो केन की यील्ड पे कितना इम्पैक्ट गिरता है। महाराष्ट्र इज वन ऑफ अ साइजेबल प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। और जहां तक कर्नाटक है, वहां पे बारिश काफी अच्छी गिरी है। यूपी में भी जहाँ पे शक्कर का बेल्ट है, वहां पे बारिश अच्छी हुई भी है। थोड़ा बहुत वहां पे पेस्ट का इशू दिखाई दे रहा है। तो पिछले साल मेरे हिसाब से हमने 30.80 मिलियन टन का सुक्रोज का प्रोडक्शन किया था, जिसमें से अराउंड 2.8 मिलियन हम एथेनॉल में डाइवर्ट करेंगे, और बैलेंस जो है वो हमारे पास में डोमेस्टिक शुगर में गया है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर में गया। ये साल मुझे लगता है कि हमको ये पकड़ के चलना पड़ेगा। टू अर्ली डेज, इट इज जस्ट अ गेस्टिमेट बिकॉज बरसात अभी खत्म नहीं हुई है। तो आई थिंक अराउंड हम पकड़ के चल रहे कि हम 28.5 मिलियन टन टोटल सुक्रोज या टोटल शुगर बनाएंगे, और एथेनॉल का डाइवर्जन बहुत मिनिमल रहे। प्रॉब्लम जब भी एल नीनियो हिट करता है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है कि उसके जो प्रीसीडिंग, जो उसके बाद वाला साल है, इसमें वो बहुत भयंकर तकलीफ देता है। तो आप पकड़ के चलिए कि अगर 26-27 के सीजन में हमने टोटल सुक्रोज 28-29 बनाया, तो 27-28 जो रहेगा उसमें हमारे पास सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारा प्रोडक्शन काफी डिप कर। ओके, तो अगले सीजन पे, अगले शुगर सीजन पे इसका ज़्यादा असर दिखना शुरू होगा, ये सबसे बड़ी चिंता है। उसको लेकर तैयारी करनी है और उसको लेकर क्या कदम उठाया जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको लग रहा है कि चीनी के प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं क्या? कई सालों में हमने देखा, हालांकि काफ़ी हद तक रेगुलेटेड है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि दाम ऊपर की तरफ कुछ जा सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं घरेलू मार्केट में यहाँ पर रेंज में ही भाव है। मेरे ख्याल से जब से आपको मैं जानता हूँ और आप एंकरिंग कर रहे हैं, चीनी के दाम 35, 36, 34 रुपए के इर्द गिर्द, और ऑफ सीजन में कभी कभार 37, 38 चले गए तो चले गए। तो आई थिंक ये साल थोड़ा सा डिविएटेड रहेगा सर, बिकॉज बिकॉज प्रोडक्शन हमारे यहाँ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, स्टॉक थोड़ा टाइट है। तो हम ब्रेस कर सकते हैं कि ऑफ सीजन में जब अक्टूबर नवंबर तक क्रशिंग शुरू होती है, यहाँ से बाजार जो है 2 से 3 रुपए किलो महाराष्ट्र में और बढ़ सकते हैं, और यूपी में भी 2 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज बेसिकली barely टचिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो इट्स नॉट अ cheer टाइम फॉर द शुगर इंडस्ट्री, बट इट इज अ टाइम वेर थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मैप कर पाएंगे। तो अराउंड मुझे लगता है महाराष्ट्र अराउंड 4100 रुपए और यूपी अराउंड 4400 रुपए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप देखें तो इस्मा, नेशनल शुगर फेडरेशन का जो डिमांड है वो ये है कि आप 4200 रुपये MSP करिए। तो आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 4200 रुपीज बेंचमार्क एज द शुगर प्राइसेस। बिकॉज आप देखिए तो सारा पैसा तो किसानों में बढ़ जाता है। हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक मेजर हिस्सा जो है वो गन्ने का हिस्सा है। तो आई थिंक प्राइसेस शुड बी अलाइन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि इंडस्ट्री सस्टेनेबल रहे। और ये एंड वी कैन बी दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो किसान को पेमेंट देना है वो मार्केट से मैप अप हो जाए, ताकि हम सस्टेनेबल रह पाए सर। ओके सर, इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है आपका? वहां पर भी इस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, वहां पर भी आगे भाव तेज हो सकते हैं क्या? इंटरनेशनली प्राइसेस आर लुकिंग वेरी सॉफ्ट करंटली, क्योंकि ब्राजील में अगर आप देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हम 30 मिलियन टन सुक्रोज बनाएंगे, ब्राजील उसी की तुलना में 85 मिलियन टन सुक्रोज बनाए। तो हमसे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा है, वो 2.5 टाइम्स मोर। वहां पे मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि एथेनॉल का कंजम्पशन कम है वहां पे। तो वहां पे जो गाड़ियां हैं वो अभी पेट्रोल पे चल रही है या दूसरे गैसेस पे चल रही है, और एथेनॉल का स्टॉक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखिए तो कल का जो क्लोजिंग था वो शुगर मार्केट के लिए कोविड के लेवल का क्लोजिंग था। तो शुगर इन ब्राजील इन इंटरनेशनल मार्केट वाज ट्रेडिंग at kind of a COVID levels at around 13.80, 13.35, 13.50. तो आई थिंक ब्राजीलियन इज प्रोड्यूसिंग टू मच शुगर है, और जिसकी वजह से वहाँ के प्राइसेस अभी तो डिप्रेस है। बट एल नीनियो एक इम्पैक्ट करता है कि हिंदुस्तान में और थाईलैंड में बारिश कम लाता है, और वहीं क्रशिंग के दौरान वहाँ पे बारिश गिरनी शुरू हो जाती है। तो एक एस्पेक्ट ऐसा आएगा कि ब्राजील में अगर बारिश गिरनी शुरू हो जाए तो उनका जितना गन्ना है वो क्रश नहीं हो पाएगा, which could be reason where market can start to go up, and Indian prices can also determine the world market a bit higher. तो मुझे लगता है कि 13.30, 13.50 जहाँ ये बाजार लास्ट वीक था, आई थिंक दोज आर द बॉटम प्राइसेस। इसके बाद थोड़ा ऊपर दिखना चाहिए, बट एथेनॉल का कंजम्पशन कम होने की वजह से अगर बाजार 14.5-15 जाता है तो फिर शुगर ज्यादा बन जाएगी और एथेनॉल कम बनने लगेगा।
तो ये जब तक के क्रशिंग चल रही है, ये मूविंग पार्ट्स है जिसको हमको फॉलो करते रहना चाहिए। ओके, देखते हैं आगे किस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार के डायनेमिक बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अब किस तरह से इससे निपटा जाएगा, आगे की स्थिति क्या बनेगी, आगे 1-2 महीने में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला, डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल मार्केट के जो ताज़ा हालात है शुगर सेक्टर को लेकर आपने बता दिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।